हेलो दोस्तों, आ गए हैं आप लोग के बिहार पुलिस के लिए 10 पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आप लोग से ना निवेदन है कि आप लोग कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग की जानकारी में थोड़ा भी इजाफा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें भाई लोग। आप ही के सपोर्ट से हम और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब मी और शेयर मी। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मणवाद थी जिसने कुछ वेद मित्रों की जगह मंत्रों होगा, सॉरी दोस्तों गलती हो गया है, मंत्रों की रचना की थी? तो वो थी आपकी लोम मुद्रा। लोम मुद्रा ऐसी महिला, ब्राह्मणवादी महिला थी जिसने कुछ मंत्रों की रचना की, कुछ वेद मंत्रों की रचना की। लोम मुद्रा के अलावा और भी विदुषी थी जिसने कुछ मंत्रों की रचना की थी। विदुषी महिला थी का उल्लेख मिलता है, जो थी अपाला घोषा विश्वारा। लोम मुद्रा जो लोम मुद्रा थी वो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोम मुद्रा, अगस्त ऋषि की पत्नी भी थी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन की दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? वो हुमायूं ने ही सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। हुमायूं का कार्यकाल था 1630 से, प्रथम कार्यकाल 1640 था, दूसरा था 1600 1530 से 1540। गलती हो गया दोस्तों, एक सेकंड सही कर देते हैं तुरंत। हुमायूं का कार्यकाल था 1530 से 1540, प्रथम कार्यकाल था। दूसरा कार्यकाल 1555 से 1556 था, 1556 दूसरा कार्यकाल था। हुमायूं का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं को अपना राजगद्दी छोड़ना पड़ा था, वो प्रथम युद्ध था 1539 में। 1539 ईस्वी में लड़ा गया था बिलग्राम का। 1539 ईस्वी में लड़ गया था आपका बिलग्राम, नहीं चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी में कौन युद्ध लड़ा गया था? चौसा का युद्ध। और फिर 1540 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था 1540 में युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, जिसके कारण हुमायूं को पूर्णतः भारत से जाना पड़ा। अकबर कार्यकाल था 1556 से 5 तक, 1605 तक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सुलह ए कुल किसने प्रतिपादित किया? सुलह ए कुल की नीति अकबर ने प्रतिपादित किया था। सुलह ए कुल की नीति अकबर को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अकबर ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिसमें प्रथम 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थकर की समाप्ति किया था। 1582 में 1582 ईस्वी में इलाही धर्म के स्थान किया था। 1583 ईस्वी में हिजरी संवत के जगह इलाही संवत शुरुआत किया था। और 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया फतेहपुर सिकरी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चौथा नंबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना के साथ हुआ, जिसे दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पाउंड पर ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अगला क्वेश्चन आते हैं, 5वां नंबर। सबसे अधिक निर्णायक जिसने अंग्रेज को भारत से प्रभुत्व को स्थापित किया था, वह था प्लासी का युद्ध। 1757 ईस्वी में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, एक 1726 में, 1756 में और 1761 में।
अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी हुए थे ये। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड कैनिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लेकिन भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम लोग। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन के 12 बज रहे हैं तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय? दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बीपीएससी हाल ही में बीपीएससी में भी पूछी गई है। आप लोगों को बता दें 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 100 डिग्री देशांतर रेखा गुने 4 बराबर 400/60। आपका हो गया 400/60। जल्दी आप लोग निकालिए। 6 घंटा 40 मिनट होता है। और पूर्वी डिग्री देशांतर जाने पर जुड़ता है और पश्चिमी डिग्री देशांतर जाने पर घटता है। 0 डिग्री देशांतर से हम लोग कभी भी लेते हैं तो पूर्वी देशांतर है तो 12 में जोड़ देंगे 6:40 को तो भाग 12 से 1 2 3 4 5 6 तो 6:40 होगा। इसका राइट आंसर होगा 6:40। इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? जल्दी आप लोग मारिए। इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? तो इसमें कपास जो है खरीफ फसल है। ये वर्षा के मौसम में होता है। कपास कब होता है? वर्षा के मौसम में होता है कपास। सूरजमुखी ऐसा फसल है जो सभी मौसम में होता है। सूरजमुखी ऐसा फसल है जो सभी मौसम में होता है। खरबूज आपका खरबूज हो गया जायद फसल। खरबूज है क्या? जायद फसल। खरबूज क्या कौन मौसम होता है? गर्मी मौसम में होता है। खरबूज कब होता है? गर्मी के मौसम में होता है। अलसी हो गया आपका रबी फसल। अलसी कौन है? रबी फसल। अलसी हो गया रबी फसल कौन से मौसम होता है? सर्दी के मौसम में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग दोस्तों। कर्णप्रयाग कौन सी नदी के मिलन से होता है? ये दोस्तों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्णप्रयाग कौन सी नदी के मिलन से होता है? अलकनंदा प्लस भागीरथी के मेल को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। अलकनंदा प्लस धौली गंगा को कहते हैं विष्णुप्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडारी को कहते हैं कर्णप्रयाग। यही है आंसर आपका। अलकनंदा प्लस पिंडारी को कर्णप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी को आप लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग या नंदप्रयाग। आप लोग बढ़िया से एक बार और इसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छा से तो आप लोग को बनने लगेगा। सभी क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। निम्न से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह बुध है। निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह में पहला एक लाइन से देखिए। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह के अंतर्गत आता है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह के शुक्र। और सूर्य की बात करें, सूर्य से ग्रह एक क्रम होता है। सूर्य के सबसे निकट बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। चलिए दोस्तों थैंक यू। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। बार नहीं बोलना पड़े। आप लोग अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दे। धन्यवाद।